सबसे पहले बात करेंगे भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने पर। अमिताभ कांत ने कहा, यह पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर है। फिर हम बात करेंगे आरबीआई की ब्याज दरों में रोक के बाद होम लोन की ईएमआई कम करने की 3 स्मार्ट रणनीतियां। फिर हम बात करेंगे वस्त्र मंत्रालय के समन्वय में देश भर में 7 अगस्त 2025 को 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे ट्रंप द्वारा अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने पर पीएम मोदी ने कहा, किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। आखिर में जानेंगे देश भर की कुछ मुख्य खबरों के बारे में। नमस्कार, मैं खुशी राठौर और आप देख रहे हैं एसएनडी समाचार। भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका बताया है। ट्रंप ने यह टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर लगाया है। इस फैसले से व्यापार और उद्योगों पर असर पड़ने की चिंता है, लेकिन अमिताभ कांत इसे भारत के लिए सुधारों की दिशा में बड़ी छलांग लगाने का अवसर मानते हैं। उन्होंने एक्स ट्विटर पर लिखा, ट्रंप ने हमें सुधारों के लिए एक दुर्लभ मौका दिया है। इस संकट का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आरबीआई ने अपनी ताजा नीतिगत बैठक में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा है। इससे पहले लगातार 3 बार में कुल 1% की कटौती की गई थी। यह कदम वैश्विक मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों के होम लोन पर ब्याज दर अब भी ज्यादा है, उन्हें रेपो लिंक्ड लोन लेने पर विचार करना चाहिए। इससे उनकी ईएमआई में राहत मिल सकती है। बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी के अनुसार आरबीआई हालात पर नजर बनाए हुए है और अगर वैश्विक स्तर पर जैसे टैरिफ जैसे झटके असर डालते हैं तो आगे जरूरी कदम उठाया जा सकते हैं। चूंकि अमेरिकी फेडरल बैंक की ओर से ब्याज दर में कटौती के संकेत नहीं है, इसलिए फिलहाल आरबीआई घरेलू हालात पर फोकस कर रहा है। देश भर में 7 अगस्त 2025 को वस्त्र मंत्रालय के समन्वय में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य भारत के हथकरघा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक योगदान को सम्मान देना और बुनकरों की आमदनी को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम देश के 28 बुनकर सेवा केंद्रों और 16 राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान परिसरों में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों, डिजाइनरों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष 5 संत कबीर पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार सहित कुल 24 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 25% से बढ़कर 50% करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत के लिए किसान सबसे बड़ी प्राथमिकता है और देश कभी भी किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों में समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें पता है कि इसका भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत के लिए किसान सबसे बड़ी प्राथमिकता है और देश कभी भी किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों में समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें पता है कि इसका भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन भारत से व्यापार बातचीत में अपने कृषि उत्पादकों जैसे मक्का, सोयाबीन और कपास के लिए ज्यादा बाजार मांग रहा था, लेकिन भारत ने अपने किसानों और स्थानीय आजीविका को देखते हुए कृषि और डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का विरोध किया है। आइए जानते हैं अब देश भर की कुछ मुख्य खबरों के बारे में। उत्तरकाशी में धराली जाने वाला पहला सड़क मार्ग खुला, जिसमें 11 जवानों समेत 70 लोग अब भी लापता हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भारत की इंग्लैंड संग सीरीज पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज को वो क्रेडिट नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। एसएससी छात्रों को राहत, गलत सवाल पर फीस वापसी और सीजीएल परीक्षा समय पर आयोजित होगी। 750 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में 12 जगहों पर छापे मारे। धन्यवाद।